गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो लोग भी पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका सब्सिडरी पॉलिटिकल साइंस है उन लोगों का यह लेक्चर 4 का सीरीज है। इससे पहले आप लोगों का लेक्चर 3 तक अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज आप लोगों का लेक्चर 4 का सीरीज चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर 4 के सीरीज में पहला क्वेश्चन है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है और वो भी मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल भंग कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है? तो राज्यपाल 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है विधान परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का वेरीफाइड है, इसे आप लोग नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। इसे भी आप लोग वेरीफाइड करके रख ले, ये क्वेश्चन आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान के किस अध्याय में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अध्याय 3 में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख है। अध्याय 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं, तो आप लोग इसे भी नोट करके रखेंगे, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा आप लोगों को भारत का अधिकार पत्र किस अध्याय के अंतर्गत आता है? तो अध्याय 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान का स्वरूप है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है। किस प्रकार का भारतीय संविधान का स्वरूप है? तो संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति फिर करता है प्रधानमंत्री। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय, ये सब उल्लेखित है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में बिल्कुल भी नहीं किया गया है। लेकिन ये प्रस्तावना में नहीं, एक भाग में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रीय है, ये सबका प्रस्तावना में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संपत्ति का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्य के नीति निर्देशकता तो संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशकता तो भाग 4 के अंतर्गत वर्णित है और ये जो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है वो अनुच्छेद 301 के तहत आता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 301 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव महत्तम मतों द्वारा होता है, ये तो सही है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ये भी सही है। तो 1 एवं 2 बिल्कुल सही है, दोनों महत्तम मतों द्वारा और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यहाँ पर 2 की जगह 3 लिखाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री उत्तरदायी है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। इसका आंसर आप लोगों का 3 नंबर गलत दिया गया था, तो आप लोगों को सही करके दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों का जल्द ही ऑब्जेक्टिव का बुक भी आ जाएगा मार्केट में। पार्ट 1 वालों का आ गया है पॉलिटिकल और हिस्ट्री का, तो आप लोग का भी जल्द ही आ जाएगा। तो आप लोग उसमें गलत भी हो सकता है, तो आप लोगों को सही सही इसमें जानकारी दी जाती है, तो आप लोग वीडियो अवश्य देखा करें। वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को डाउट दूर हो जाएंगे होगा, तो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव का बुक आएगा तो उससे भी आप लोगों को सही करके दिया जाएगा, तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो 65 वर्ष होती है सेवानिवृत्ति की आयु सर्वोच्च न्यायालय के, इसे भी आप वेरीफाई करके रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में किस राज्य के गवर्नर, यहाँ वर्गनर लिखा हुआ है, यहाँ गवर्नर होना चाहिए, गवर्नर का वेतन है? भारत के किसी राज्य के गवर्नर का वेतन है? तो गवर्नर का वेतन जो है होता है वो 3,50,000 मासिक वेतन होता है। कितना होता है? तो 3,50,000 मासिक वेतन। और यहाँ पर वो नहीं दिया गया है, तो ये तीनों नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय राज्य के किसी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। ये नहीं कि आप लोग सोचिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जनता करते हैं, जनता नहीं करते हैं। जनता सिर्फ अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि फिर जाके वोट करते आगे। ओके, तो इसका आंसर राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 164 के तहत
ये राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघीय सूची में विषयों की संख्या है तो 97 विषय है संघीय सूची में। और आप लोगों को लग रहा है अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो यूट्यूब में ऐसा फंक्शन है कि आप लोग जो है इसे स्लो करके देख सकते हैं, 0.25 के स्पीड में भी देख सकते हैं। और वर्तमान में जो है अभी 98 विषय है, लेकिन जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय संविधान के संघीय सूची में विषयों की संख्या टोटल 97 थी और अभी वर्तमान में 98 विषय है। तो अगर 98 ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग 98 ही मारना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दलीय प्रणाली है तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है, ना तो एक दलीय प्रणाली है ना ही द्विदलीय प्रणाली है, भारत में बहुदलीय प्रणाली है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के वेरीफाइड होते हैं, ये क्वेश्चन भी आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हमारे संविधान में किस संशोधन द्वारा समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता अर्थात पंथ निरपेक्ष और अखंडता, एक अखंडता शब्द भी इसी के साथ 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। टोटल 3 शब्द को जोड़ा गया है। ओके, तो आप लोग याद रखेंगे कि आप अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया है, आप लोग इसे नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व को स्थान दिया गया है। तो ये प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व को स्थान दिया गया है। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, किसने कहा है हमारे संविधान का स्वरूप संघात्मक तथा आत्मा एकात्मक है? तो ये अलेक्जेंड्रो विच ने कहा है। किसने कहा है? अलेक्जेंड्रो विच ने। और भारत में ऐसा ही सेम टू सेम कहा है कि संविधान का स्वरूप संघात्मक आत्मा के बारे में ये कहा है भीमराव अंबेडकर ने, इंडिया में ऐसा कहा है। लेकिन वो जब विदेश के ऑप्शन आप लोगों के चारों हैं तो उसके अनुसार से इसका आंसर अलेक्जेंड्रो विच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान के किस धारा में कहा गया है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का यूनियन होगा अर्थात राज्यों का संघ होगा? तो वो धारा 1 में कहा गया, ना कि प्रस्तावना में कहा गया। ओके, तो इसका आंसर धारा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 होती है, या आप लोगों का 542 गलत दिया गया था और अधिकतम संख्या 552 होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे भी आप लोग वेरीफाई देख लीजिए किया हुआ है, तो आप लोग इसे नोट करके रखेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा के द्वारा होती है। ऑप्शन में राज्यपाल रहता है तो राज्यपाल होता है, लेकिन राज्यपाल नहीं है तो ये विधानसभा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। ये राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, आप लोगों को पहले ही बता दिया और इसे आप वेरीफाइड करके रख ले। ये क्वेश्चन को मैं वेरीफाइड करना भूल गया, तो आप लोग को PDF में कभी कभी आप लोगों को गलती बता दिया जाता है तो वीडियो में सुधार करके दिया जाता है, तो आप लोग वीडियो अवश्य देखा करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसे भी आप लोग वेरीफाई कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में कौन निर्वाचन का संचालन करता था? तो इसका विधानसभा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन निर्वाचन का संचालन करता है? तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को टोटल मनोनीत करता है। कुल 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। ओके, ये भी आप लोग नोट करके रख ले, बहुत काम आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अखंडता जोड़ा गया था? देखिए अखंडता शब्द आ गया, आप लोगों को बताया था मैंने। तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान जोड़ा गया था। और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत कैसा देश है? तो भारत जो है वो संघीय देश है, सही है, संसदीय देश है, सही है, गणतंत्र, तो मतलब उपरोक्त तीनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय, यहाँ पर 42 नहीं होकर 52 होना चाहिए, ये मिस प्रिंटिंग लगता हो गया होगा, तो मैंने सही करके आप लोगों को 52 लिख दिया है। संविधान लागू के समय 47 थे, संविधान लागू के समय कितने थे? 47 विषय थे, लेकिन अभी 52 विषय है। तो समवर्ती सूची में कितने विषय, अगर मान लीजिए ये अगर 42 ही रहता तो उस अनुसार से इसका आंसर 47 होना चाहिए, क्योंकि ये उस समय का बात कर रहा है। लेकिन समवर्ती सूची में कितने विषय हैं अभी वर्तमान में? तो 52 विषय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और आप लोगों को इसका PDF जो है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसका, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसका PDF 7 मई 2022 को मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ओके, ये तो बता दिया मैंने आपको। वर्तमान में संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार है और पहले टोटल 7 मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया और 44वां संविधान संशोधन 1979 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1979 को। और भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था कार्य कर रही है? तो बहुदलीय व्यवस्था कार्य कर रही है, ये आप लोगों को बताया मैंने। ये वेरीफाइड क्वेश्चन आप लोगों का, तो नोट कर ले। ये लिखना मैं भूल गया, तो आप लोग वीडियो अवश्य देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो टोटल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारत में जाति और राजनीति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रजनी कोठारी जी ने भारत में जाति और राजनीति नामक पुस्तक लिखी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008, और ये एक जो है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? तो ये भाग 4 में लिखा गया और अनुच्छेद 36 से 51 के तहत 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो और फिर राजनीति नामक पुस्तक तो रजनी कोठारी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट 100वां क्वेश्चन, 2008 में संशोधन के उपरांत मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या है? तो जजों की कुल संख्या थी 31। कितनी थी? 31। और 30 टोटल मुख्य न्यायाधीश 30 होते थे और एक मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर ये 30 हुआ करते थे। तो ऑप्शन में तीसरा था, तो आप 30 बातें, लेकिन 30 तब रहता मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, और मुख्य न्यायाधीश को जोड़कर टोटल कितने हो गए? 31। और 30 से 33 के अंदर होते हैं ये मुख्य न्यायाधीश, 30 से 33 के अंदर होते हैं। और आप लोग को एक ये सवाल का एक डिटेल है, देख लीजिए। भारतीय संविधान के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। देख लीजिए, शुरू में नहीं थे मूल कर्तव्य, 11 नहीं थे, शुरू में 10 ही थे। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया एवं 11वां कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ओके, शुरू में इतने सदस्य नहीं थे। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है और शुरू में नहीं थे। 10 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया एवं 11वां को 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो आप लोग इसे नोट करके रखेंगे कि अभी भारत के संविधान में नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य है और 10 को जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा और 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। आप लोग इसको जो है एकदम डिटेल करके लिख ले, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। ये भी पूछ सकता है कि 86वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में हुआ था। ओके, और ये जो है 2008 वाला, इसका आंसर तो आप लोगों को पता है कि 31 होगा। 30 तब होता जब मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, और 30 से 33 बिल के अंदर होते हैं। ओके, तो आज आप लोगों का ये लेक्चर 4 का सीरीज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे आप लोगों का लेक्चर 5 आएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहे और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी सही से याद करें, क्योंकि बुक तो सारे बच्चे खरीद लेंगे अब ऑब्जेक्टिव के, लेकिन उसमें गलती भी हो सकते हैं। तो आप लोग सही एकदम परफेक्ट याद करने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहे। एक बार वीडियो को देखने से आपका ही फ़ायदा होगा, ताकि आप लोग गलती याद ना करें और एग्ज़ाम में आप लोग सब फर्स्ट डिवीज़न से पास कर जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।